हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी के दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। सो उसमें से पहला प्रॉब्लम जो है वो हम रीड करेंगे और देखेंगे क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। सो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, तो पहला हमें गिवन है द रेड बॉल्स, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। चलो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, determine the number of the blue balls in a bag. हमने ये रीड कर लिया, तो रीडिंग के बाद हमें क्या गिवन है, हमें कंडीशन क्या है और क्या फाइंड करना है वो हम हाईलाइट कर देते। सो चलो हाईलाइट कर देते। सो द बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, so some blue balls, the probability of drawing the blue balls, probability of blue balls, and that probability is double to the probability of red ball, and we have to find the number of blue balls. Okay ना? So चलो हमें given जो है वो लिखेंगे। So आपको सभी को given समझ में आया कि 5 ball red है, some blue balls are there, and the condition is given that कि probability of blue ball is double the probability of red ball. And we have to find the number of blue balls. So चलो सबसे पहले लिखेंगे कि number of कितने given balls है, उसके लिए लिखेंगे हम पहले number of red balls. So red balls कितने हैं 5, and the number of blue balls. How many blue balls are there? X. वो हम वेरिएबल मान लेंगे कि X are the balls which are in a bag and the color of that balls are blue. So ब्लू कलर के X बॉल है। So उसके बाद बैग में टोटल बॉल्स कितने होंगे वो लिखेंगे, तो टोटल बॉल्स इन अ बैग। सो टोटल बॉल्स यानी रेड और ब्लू मिला के कितने होते, तो वो कितने आएंगे X प्लस और 5 प्लस X। सो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। ओके ना? सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके बाद। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट द रेड बॉल। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू व्हाट? द प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है, जितने ब्लू बॉल होते हैं उससे हमें रेशियो लेना पड़ता है कि टोटल बॉल्स कितने। सो लिखेंगे हम यहाँ पे, सो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी x divided by 5 plus x, and the probability of red ball is equal to what? Red ball divided by total balls in a bag. तो हो गई ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। और हमें कंडीशन क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। सो ये कंडीशन जो गिवन है इसमें ये दो नंबर हम पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो ये क्या है 5 डिवाइडेड बाय x प्लस, सॉरी कंडीशन क्या है पहली ब्लू बॉल की। सो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है x डिवाइडेड बाय 5 प्लस x विच इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेड बॉल्स प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है यानी 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें पहले, 2 into 5 is what? 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x, और ये एज इट इज वी हैव टू राइट। सो ये हो गया x डिवाइडेड बाय 5 प्लस x विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस x। तो यहाँ का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों को कैंसिल कर देते। सो जो बचा उसे लिखेंगे x इक्वल टू 10। सो ये हो गया नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर, द ब्लू बॉल इज इक्वल टू, सो कितने ब्लू बॉल्स है 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये था पहला प्रॉब्लम। सो अभी हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सो दूसरा प्रॉब्लम है जो गिवन है, दूसरा प्रॉब्लम वो हम क्वेश्चन रीड करने के बाद पता करेंगे। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। अ बैग कंटेन्स 16 balls of which x are red. All the balls are of the same size. What is the probability that the balls pick up is a red? If 8 more red balls are put in the bag and the ball is pick up, the probability of picking a red ball became 2 into 4 by 9 times the previous one. So then find the number of the red balls initially in a bag. So यहाँ पे भी कंडीशन है। पहले कंडीशन में क्या बताया उन्होंने कि हमारे पास बैग है और उसमें टोटल 16 बॉल्स है। सो उसमें सम रेड बॉल्स आर गिवन। जैसे कि हमने पहले देखा था कि ब्लू बॉल्स की नंबर नहीं दिया था, यहाँ पे रेड बॉल का नंबर नहीं दिया। सो यहाँ पे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे कि टोटल बॉल्स 16 है, उसमें x बॉल रेड है, तो उससे हम पहली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद उन्होंने बाद में 8 बॉल्स दे हैव एडेड इन अ बैग। तो 8 बॉल ऐड करने के बाद बैग में जो नंबर था हमारा प्रीवियस 16, उसमें 8 बॉल बढ़ गए। तो 8 प्लस 16 करके हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो चलो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखते हैं। तो पहला गिवन लिखेंगे
x be the red ball. Okay na? And the total balls in a bag are what? टोटल बॉल्स कितने हैं 16, यहाँ पे हमने लिखा है. सो यहाँ पे हम पहली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. क्या है पहली प्रोबेबिलिटी? P ऑफ रेड बॉल, यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी. तो लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स. कितने रेड बॉल्स है? x एंड द टोटल बॉल्स आर व्हाट? 16. सो हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गया. सो उसके बाद हमने क्या किया कि 8 बॉल उसमें ऐड कर दिए. 8 रेड बॉल्स वी हैव एडेड इन अ बैग. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर चेंज. सो उसके लिए हम लिखेंगे आफ्टर एडिंग 8 more red balls in a bag. So total balls कितने हो गए? So total balls are what? 8 plus 16 that is what? 24. ये तो बैग में टोटल बॉल्स हुए, बट हमने रेड बॉल ऐड किए. सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर व्हाट? देयरफॉर नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 8 plus x. दिस इज द नंबर ऑफ रेड बॉल. तो हमारी ये पहली प्रोबेबिलिटी थी. तो अभी हमने बॉल बढ़ा दी है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होनी है वो लिखेंगे. देयरफॉर P ऑफ R2, मतलब जब हमने 8 बॉल ऐड किए उसके बाद की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे R1 कर देते. सो R2 इज व्हाट? नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रेड बॉल? x plus 8 एंड टोटल बॉल्स कितने अभी बैग में? 24. सो दिस विल बी द, एंड ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर एडिंग द 8 रेड बॉल्स इन अ बैग. सो इसे हम बॉक्स कर देते हैं. सो अभी कंडीशन क्या है कि गिवन कंडीशन क्या थी? देखो, जब हमारे पास 16 बॉल्स थे तब ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी. जब हमारे पास 24 बॉल्स हुए तब ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई. सो उन्होंने कंडीशन दी है कि क्या है कंडीशन यहाँ पे? द probability of picking up the red ball became 2 into 4/9 times the previous one. So यानी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि P of R2 is equal to previous one वाले से कितना है? 2 into 4/9. यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 into 4/9 into probability of red ball 1, यानी previous probability R1. सो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट. इसमें हम जो कुछ भी हमारे पास 1 में और 2 में है वो यहाँ पे पुट करेंगे. तो हम क्या पुट करेंगे? पहले x plus 8 divided by 24 is equal to 2 into 4/9 into x by 16. सो ये हमारा हो गया इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो मिक्स नंबर है इसे हमें रैशनल करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा. यानी 4/9 इज इक्वल टू व्हाट? 2 into 9 plus 4 divided by 9. सो ये क्या होता है? 18 plus 4 divided by 9 which is equal to 22 divided by 9. तो ये नंबर हमें यहाँ पे लिखना है. तो चलो ये नंबर लिख लो यहाँ पे. 22 divided by 9 into x by 16. So number is what? 22x divided by 9 into 16. So 9 into 16 is equal to what? 16 9s are 144. ओके ना. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 144 और यहाँ पे एज इट इज हम लिख देंगे x plus 8 डिवाइडेड बाई 24. यहाँ पे हमें टेबल भी पता होनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि टेबल लर्न करो ना. तो टेबल क्या होंगे अभी यहाँ पे? 24 1s are 24, 24 6s are 144. सो हमारे पास इक्वेशन है x plus 8 इक्वल टू 22x डिवाइडेड बाई 6. देयरफॉर इसे अगर सॉल्व करें तो ये आता है 6x plus 8 इज इक्वल टू 22x. ये रफ कर देते हैं, इसका काम हो गया. सो इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है. तो ये क्या हो जाएगा? 6x plus 6 8s are 48. yes or not? yes. so is equal to what? 22x. तो हम इसे रीअरेंज करेंगे. देयरफॉर 22x minus 6x equal to 48. So 22 minus 6 is what? 18x. Is not 18. Is it what? 16x is equal to what? 48. So x equal to what? 48 divided by 16. So x equal to what? 16 3s are 48. So ये हो गया
नंबर ऑफ एक्स. सो नंबर ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, विद द रेड बॉल्स. हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इनिशियली. तो इनिशियली यानी मतलब एक्स फाइंड करना था. देयरफॉर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स और इनिशियली is what, initially is what, is 3. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. चलो ठीक है, बाय.